जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू भाभी भोर चैनल। आज हम पढ़ेंगे बियरिंग, फॉरवर्ड बियरिंग, बैक बियरिंग, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको होता क्या है। ठीक है, देखो बियरिंग सिंपल सी भाषा में इसका मतलब समझो। बियरिंग होता है एक एंगल, और एंगल किसके बीच में होता है? हमेशा एंगल बनेगा किन्हीं दो लाइनों के बीच में। अब ये दो लाइनें कौन कौन सी हुई? पहली लाइन हुई नॉर्थ और साउथ वाली, ये जो वर्टिकल लाइन है, पहली लाइन तो ये हो गई। और एक लाइन होगी जो किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही होगी। कोई सी भी लाइन ले लो आप, किसी भी तरीके से ड्रॉ हो सकती है। अभी सारे एग्जांपल दिखा दूंगा नीचे, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हुई है अब आपकी? अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो एक बार, ये घड़ी है। अब इसमें सुई किस दिशा में घूम रही है? दिखाई दी? ये डायरेक्शन में हमारी सुई घूम रही है। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसका उल्टा ले लो, एंटी क्लॉक। याद रहेगा हमेशा, ठीक है। हमें पता चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है। अब देखो, ये नॉर्थ की लाइन हो गई, ये मैंने ऐसे कोई रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बीच में जो यहाँ से ये एंगल बनेगा, दिस इज, दोबारा बना देता हूँ, ये भी नॉर्थ वाली लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे कोई सी भी लाइन, ऐसे आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी लाइन ड्रॉ कर लो, एंड इस लाइन से लेके ये एंगल जो बनेगा इस तरफ, जितने भी डिग्री का, ये होगी बियरिंग। समझ आ गया? एक पॉइंट देखो आगे, डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज ऑलवेज 180 डिग्री। फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में हमेशा 180 डिग्री का एंगल होगा। इसे याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग समझते हैं क्या होती है। देखो यहाँ पे मैंने जैसा कि ऊपर बताया, ये हमने बना ली नॉर्थ एंड साउथ की लाइन। ये नॉर्थ एंड साउथ वाली लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, वर्टिकल होगी, ठीक है। अब ये वाली बीच की जो लाइन है, किस किस तरह से ड्रॉ हो सकती है? ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं एक, दूसरा ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, तीसरा ऐसे सीधी ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे खड़ी। हम इन चार तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं बीच वाली लाइन, जो कि नहीं दो पॉइंट को ज्वाइन करके बन रही होगी। कोई भी दो पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए हैं रैंडम हर लाइन में। अब आप ड्रॉ करके देख लेना, इनके अलावा कोई लाइन नहीं बनेगी एक प्लेन के ऊपर, ठीक है। अब इनकी बियरिंग निकालनी है, तो ये जो चीज़ मैंने निकाली, दिस इज इसकी फॉरवर्ड बियरिंग। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ बी। ये फॉरवर्ड बियरिंग हो गई। बैक बियरिंग क्या होती है? इसका नेक्स्ट पॉइंट लो, इसी से ये एंगल निकालो, दिस इज बैक बियरिंग। आगे बताओ सारी लाइनों में, जैसे ये इस वाली साइड ड्रॉ किया, एक्सटेंड कर लो लाइन को, लाइन कहीं तक जा सकती है, लाइन प्लेन से बाहर निकल जाएगी, स्पेस में भाग जाएगी, कितनी लंबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हुआ। अब इस पर्टिकुलर वर्टिकल से ये एंगल जो हम लेंगे, दिस वन इज फॉरवर्ड बियरिंग। एंड बैक बियरिंग के लिए यहाँ आए, इसी पर्टिकुलर लाइन से ये जो एंगल लिया, दिस इज बैक बियरिंग। अभी कैलकुलेट करना बताऊंगा। यहाँ पे फॉरवर्ड बियरिंग, दिस वन इज बैक बियरिंग। यहाँ क्या होगी? 0 डिग्री। समझ आया? और बैक बियरिंग हो जाएगी 180 डिग्री। मैथमेटिक्स से समझ आ गया? और इनका डिफरेंस हमेशा 180 होता है। तो ये हुई आपकी फॉरवर्ड बियरिंग, बैक बियरिंग। कहीं पे भी आपको ड्रॉ करने के लिए आएगा, आराम से उसको ड्रॉ कर लोगे फट से, ठीक है। अब फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं इसको? ये मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स पोजीशन फ्रॉम ऑब्जर्वर। सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं बोला ए पॉइंट, ये हुआ हमारा ऑब्जर्वर। और सपोज करो ये पॉइंट है, इसको मैंने बोला एक्स पॉइंट, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ अगर मेजर करेंगे तो वो फॉरवर्ड, आगे की तरफ जा रहे हैं ना हम, पीछे की तरफ आएंगे दैट इज बैकवर्ड। ये बात क्लियर हुई? कोई भी लाइन हो गई, सपोज करो कोई ऐसी रैंडम हमारी लाइन हो गई, तो उसमें ऐसे वर्टिकल लाइन हमने डाली, तो अगर हम ये पॉइंट, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आई एम ऑब्जर्वर पॉइंट ए, यहाँ पर कर रहा हूँ पॉइंट एक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी तरफ कर रहा हूँ, अगर किसकी डायरेक्शन में? ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में, दिस इज फॉरवर्ड बियरिंग, एफ बी। ऑल राइट। एंड दिस वन अगर हम वापस उल्टी डायरेक्शन में करेंगे इसी को, यहाँ से ये, दिस इज बैक बियरिंग। सिंपल, वेरी सिंपल। क्वेश्चन देखो कितनी आसानी से हो जाते हैं इसके। एक बारी हमसे क्या पूछा है? फॉरवर्ड बियरिंग ऑफ अ पॉइंट इज 50 डिग्री, 50 डिग्री पूछी है। एंड बैक बियरिंग इज, निकालनी है हमको, क्या होगी? 50 डिग्री इन्होंने दे दिया फॉरवर्ड बियरिंग, एफ बी दे दी 50 डिग्री। अब ये बताओ, ये 180 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो इसमें 180 प्लस कर देंगे। छोटा है ना, इसको ज़रूरत है 180 की। कितना हो जाएगा? जोड़ो, 220, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 230।
230 डिग्री हो गया। ये तो ट्रिक है कैलकुलेट करने की, फॉर्मूले भी होते हैं बट उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा डायग्राम से बता दूं एक बार ड्रॉ करके कैसे होगा। सपोज करो 50 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, लाइक दिस। सपोज करो ये 50 डिग्री का एंगल हुआ, ऑल राइट। तो ये इन्होंने दे दी फॉरवर्ड बियरिंग एफ बी का एंगल जो दे दिया वो दे दिया 50 डिग्री। बैक बियरिंग क्या होगी, ये वाला एंगल, क्या होगा, ये एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। और ये वाला एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन बना 180 डिग्री, वापस से आ गई ना वही वाली बात, 180 + 50 इक्वल टू 230। क्लियर। अगला देख लो, इसमें क्या बोल दिया इन्होंने, बैक बियरिंग ऑफ पॉइंट क्यू इज 220 डिग्री, पीछे वाली दे दी है ना। फॉरवर्ड बियरिंग निकालो, अब दे दी बैक बियरिंग, कितनी दे दी 220 डिग्री। फॉरवर्ड बियरिंग निकालो। अब मुझे ये बताओ ये 180 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है भाई, तो फॉरवर्ड बियरिंग निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे, 220 लिखेंगे, 180 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अच्छा ग्राफ्स दिखा दूँ ड्रॉ करके। सपोज फॉर एग्जांपल ये लाइन हुई हमारी, ये एंगल हमने निकाला 220 डिग्री जो कि हमें दिया है बैक बियरिंग, ऑल राइट। अब इसकी फॉरवर्ड बियरिंग पूछी है, सेम वही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ये होगी इसकी तो 180 डिग्री, ये 220 डिग्री, ये दोनों मैंने जैसा बताया ये वाला और ये वाला इक्वल होगा ना, तो ये पूरा का पूरा 220 है। तो 220 में से अगर हम ये वाला हटा दूँ, इसमें से 220 में से अगर ये 180 हटा दूँ तो ये बच जाएगा खाली -180, वही वाली बात वापस 40 डिग्री। क्लियर हो गया पॉइंट। कुछ बच्चे पूछते हैं कि डी से कैसे निकालें, डी से फॉरवर्ड बियरिंग पूछ लेते हैं कई बार पेपर में ना, तो डी से कैसे कैलकुलेट करें। सिंपल है, बहुत सिंपल, 2 पॉइंट दे देंगे, कोई से भी 2 पॉइंट है ना, तो इनको ज्वाइन कर देना, पहले लाइन स्केल से ड्रॉ करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, वही नॉर्थ साउथ वाली, याद आया। क्या करना है, डी को रखना है, ठीक है, ऐसे डी को रखो स्ट्रेट बिल्कुल। इसका ये पॉइंट ना जो डी का पॉइंट है वो नीचे वाले पॉइंट के से लगना चाहिए और ये लाइन बिल्कुल कोलाइड कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये एंगल देख लो कितना कट रहा है, इसमें मेरा कट रहा है 60 डिग्री के अराउंड, तो ये 60 डिग्री कौन सी निकली, फॉरवर्ड बियरिंग एफ बी। बैक बियरिंग निकल जाएगी, इसकी बैक बियरिंग निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, टॉपिक समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।